हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक विद। दोस्तों, मैंने आर्टिकल्स की पहली वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस चीज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा आर्टिकल्स उस वीडियो में बता दिए हैं। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। दोस्तों, गवर्नर को पढ़ेंगे हम। कल हमने 150 तक का अधिकतर सारे के सारे बता दिए थे, तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों जो गवर्नर है ये बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह है, बिल्कुल एकदम जैसे कल हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया था, 53 में शक्ति तथा कार्यों का वर्णन किया गया था, 54 में निर्वाचन और 61 में महाभियोग तथा 72 में क्षमादान बताया था। तो दोस्तों इसी तरह 152 में डेफिनेशन बताई गई है राज्यपाल की, और बताया गया है कि राज्यपाल जो होता है वो राज्यों के लिए होता है। और हमने जैसे आपको बताया था कि जैसे राष्ट्रपति को कीर्तन करने के लिए नहीं बिठाया गया है, उसको कुछ ना कुछ शक्ति दी गई है। और दोस्तों 155 में उसका निर्वाचन है कि कैसे चुना जाता है। और दोस्तों 161 के तहत क्षमा दान दे सकता है, तथा जो राष्ट्रपति होता है 72 के तहत क्षमा दान दे सकता है। दोस्तों अगला आता है मंत्रिपरिषद। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था, वैसे ही दोस्तों राज्यपाल की सहायता के लिए यानी कि हेल्प करने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई गई है 163 के तहत। और दोस्तों जैसे वहाँ पे मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता था, ऐसे ही 164 में मंत्रिपरिषद का हेड मुख्यमंत्री होता है राज्यों में। तथा दोस्तों अगला आता है महाधिवक्ता। जैसे दोस्तों वहाँ पर अटॉर्नी जनरल होता था यानी कि गवर्नमेंट का एक वकील, सरकारी वकील। तो दोस्तों ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी एक वकील होता है सरकारी, जो कि हेल्प करता है कानून बनाने में या फिर सलाह वगैरह देने के लिए राज्यपाल को। दोस्तों अगला आता है राज्य विधानमंडल यानी कि द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर। यह है दोस्तों आर्टिकल 168 में विधानमंडल का गठन किया गया है, तथा 170 में विधानसभा की संरचना है, 171 में विधान परिषद की संरचना है। विधान परिषद जो है 7 राज्यों में होती है। तो दोस्तों इसको समझते हैं। विधानमंडल जैसे दोस्तों ये एक संसदीय व्यवस्था है। जैसे आपने देखा होगा सेंटर में संसद होती है और उसके 3 सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ऐसे ही दोस्तों राज्य की भी अपनी एक विधानमंडल होती है, जिसमें विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है तथा राज्यपाल होता है। दोस्तों जो विधान परिषद होती है वो कंपलसरी नहीं है, कोई राज्य उसको ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। ठीक तो दोस्तों उसी के बारे में बताया गया 170 में, यानी कि विधानसभा की संरचना यानी कि विधानसभा का मॉडल बताया गया है। 171 में विधान परिषद की संरचना को बताया गया है, तथा 169 में विधान परिषद बताया गया है कि 7 राज्यों में लागू हो रखी है, जिन्होंने इसको अपना रखा है। दोस्तों अगला आता है हाई कोर्ट। कल दोस्तों हमने 124, 131 तथा 137 में पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे हम हाई कोर्ट के बारे में कि जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, जिसका वर्णन 214 में किया गया है यानी कि 214 में, तथा 216 में हाई कोर्ट का गठन किया गया है। दोस्तों अगला आता है 231 और इसमें बताया गया है कि 2 या फिर उससे अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, यानी कि एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 से अधिक राज्यों के लिए। दोस्तों अगला आता है 249 यानी कि आर्टिकल 262 तथा 263। दोस्तों इनको जो है आराम से पढ़ेंगे, यानी कि 249,
249 में है दोस्तों राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। यानी कि मान लीजिए दोस्तों कि राज्य में कोई हड़कंप वगैरह हो गया या फिर दंगे फसाद हो गए, और वो सिचुएशन जो है यानी कि राज्य है यानी कि गवर्नमेंट, राज्य की जो गवर्नमेंट होती है उसमें विफल हो रही है, तो उस केस में जो सेंटर होती है वो कहती है कि आपके जो इस मामले में है हम कार्रवाई करेंगे। यानी कि उस केस में क्या होता है, राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है। और दोस्तों जो ये सूची होती है ये भी तीन तरह की सूची होती है। एक राज्य सूची, केंद्र सूची तथा समवर्ती सूची। दोस्तों जो संघ सूची होती है उस पर केंद्र द्वारा कानून बनाए जाते हैं। जो दोस्तों राज्य सूची होती है उस पर राज्य द्वारा कानून बनाए जाते हैं। और समवर्ती सूची पर दोस्तों दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। दोस्तों अगला आता है नदी जल विवाद, यानी कि आर्टिकल 262 नदी जल विवाद। मान लीजिए कि दोस्तों नदी दो राज्यों के बीच में, जैसे यूपी और हरियाणा हुआ, उनके बीच यमुना जा रही है और उसके बीच यदि जल विवाद होता है कोई, तो उसको दोस्तों आर्टिकल 262 में रखा गया है। और दोस्तों ये अगला आता है 263, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद। दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद ये है, जैसे मान लीजिए नदी जल विवाद हुआ है दो राज्यों के मध्य, तो दोस्तों उसमें जो फैसला करने के लिए बुलाया जाएगा, कुछ मंत्री वगैरह आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, तो दोस्तों यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगली आती है दोस्तों संचित निधि, यानी कि, और 267 में आती है आकस्मिक निधि। दोस्तों संचित निधि वो होती है जिसमें केंद्र का या फिर सेंटर का जो राजस्व रखा जाता है, यानी कि रिवेन्यू रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो आता है 266 में। तथा इमरजेंसी निधि में क्या रखा जाता है दोस्तों? इसमें दोस्तों धन ही रखा जाता है गवर्नमेंट का। यानी कि मान लीजिए अब कोरोना चला हुआ है, तो दोस्तों और गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी पड़ गई, तो दोस्तों हमेशा जो गवर्नमेंट होती है इमरजेंसी फंड रखती है अपने पास में, ताकि उसको इमरजेंसी जो सिचुएशन आए उसको हैंडल कर सके। तो दोस्तों वहीं से रेवेन्यू निकालती है, यानी कि पैसे निकालती है वहीं से। दोस्तों अगला आता है 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों जो वित्त आयोग होता है, जैसे आप सुना होगा कि जैसे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जैसे इसका जो गठन होता है हर 5 वर्षों के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका कार्य जो होता है, यानी कि इसका जो वर्क होता है, वो टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यानी कि विभाजन करना। और दोस्तों आप याद रखिएगा जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो वाई वी रेड्डी थे, तथा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। दोस्तों अगला आता है आर्टिकल 312, यानी कि 312। इसमें दोस्तों जनता के लिए यानी कि समाज सेवा के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया है। और दोस्तों इसमें 3 तरह की सेवाएं आती हैं, आईपीएस, आईएएस तथा आईएफएस। दोस्तों ये जो आईएफएस है, यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। और दोस्तों अगला आता है आर्टिकल 315, यानी कि ये संघ लोक सेवा आयोग को रखा गया है, यानी कि यूपीएससी का गठन किया गया है सर जनता की सेवा के लिए। दोस्तों अगला आता है निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन। दोस्तों देश में जितने भी इलेक्शन वगैरह होते हैं वो कार्य जो है इलेक्शन कमीशन करता है, यानी कि निर्वाचन आयोग करता है, आर्टिकल 324 के तहत। दोस्तों अगला आता है SC ST की तथा आंग्ल भारतीयों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं। यानी कि ये देखिए दोस्तों 330, 331, 332 तथा 333। दोस्तों इनको हम एक तरीके से याद करेंगे, यानी कि लोकसभा में कुछ सीट रिजर्व की गई हैं, यानी कि आरक्षण है SC तथा ST के लिए। तो दोस्तों
कुछ सीटें जो हैं लोकसभा में भी आरक्षण किया गया है, यानी कि रिजर्व कर दी गई है, यानी कि फिक्स कर दी गई हैं एससी तथा एसटी के लिए। तथा दोस्तों विधानसभा में भी कर दी गई है, तथा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कर दी गई है कुछ सीटें फिक्स। अगला आता है दोस्तों 333। इसमें दोस्तों आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन के लिए कुछ फिक्स कर दी गई हैं। तो दोस्तों इन चार को एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि लोकसभा में पद का आरक्षण एससी एसटी के लिए 332 में, एससी एसटी के लिए आरक्षण विधानसभा में होना चाहिए, तथा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए तथा विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण होना चाहिए, यानी कि रिजर्वेशन है। तो दोस्तों 335 में यही बात की गई है कि कुछ सेवाओं व पदों पर, यानी कि जो गवर्नमेंट सीटें होती हैं उन पर जो होता है आरक्षण है, यानी कि कुछ सेवाएं होती हैं उन पर रिजर्वेशन की बात की गई है कुछ पोस्टों पर। दोस्तों इन तीनों को करेंगे एक साथ याद, यानी कि एससी आयोग, एसटी आयोग तथा ओबीसी आयोग। 338 में है एससी आयोग तथा 338 ए में है एसटी आयोग तथा 340 में है ओबीसी आयोग, यानी कि पिछड़ी जाति आयोग। दोस्तों अगला आता है आर्टिकल 343, यानी कि इसमें दोस्तों बताया गया है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है तथा जो लिपि है वो देवनागरी को बताया गया है। दोस्तों जब यहाँ पे भाषा की बात आती है तो हम आपको भाषा याद करवाना चाहेंगे यहाँ पर। दोस्तों हमारे संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय दोस्तों हमारे संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन दोस्तों संविधान बनने के बाद धीरे धीरे 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। जो दोस्तों याद करते हैं, चलो उनको देखते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, इनमें क्या होता है, बड़ा ही प्यार होता है। अब दोस्तों जब प्यार होगा तो काफ़ी दिनों से होगा, काफ़ी लंबे समय से होगा। तो दोस्तों देखते हैं ये लड़का इस लड़की से प्यार करते हुए क्या कहता है। ये कहता है कि तुम मेरा साथ निभाना, यानी कि जन्मों जन्मों तक तुम मेरा साथ निभाना, अब मेरा साथ देना, तुम अपने प्यार की कभी मेरे को कमी महसूस नहीं होने देना। अगर तुमने मुझे जरा सी भी कमी महसूस होने दी तो दोस्तों ये क्या कहता है कि अगर तुमने जरा सी भी मुझे अपने प्यार की कमी महसूस होने दी तो मैं जो है उस पेड़ के पत्ते की तरह उड़ जाऊंगा और मेरी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कोई मर जाता है, यानी कि कोई गुजर जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये इस तरीके से याद हो गई होगी। चलो दोस्तों देखते हैं अब इसकी ट्रिक क्या है ये। अब से बनता है दोस्तों अब मेरा साथ देना तुम, ठीक है, यानी कि ऐसे असमिया, वैसे बांग्ला, से संस्कृत, तैसे तमिल। दोस्तों कमी कमी को मैंने 2 बार लिखा है, यानी कि कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, मराठी। ठीक है दोस्तों। अगले आता है महसूस नहीं होने देना, नहीं तो मैं उस पेड़ के पत्ते की तरह ही उड़ जाऊंगा और मेरी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे मैं गुजर गया हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि पत्ते से बनाएंगे यहाँ पे पंजाबी, ते से मतलब तेलुगु, ही से हिंदी बनाएंगे दोस्तों, ऊ से उर्दू, उड़ से उड़िया और गुजर से गुजराती। दोस्तों ये 14 लैंग्वेज आपको याद हो गई हैं। अगर नहीं हुई है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि वीडियो में कोई मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ पाई, यानी कि वो क्लियर करते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है पीडीएफ, तो इसकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ ना आए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स। अगली आती है 8 भाषाएं, ये थी 14 भाषाएं, अगली आती है 8, यानी दोस्तों भाषा को जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन यानी कि 21 अमेंडमेंट 1967 में दोस्तों सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ा। उसके बाद दोस्तों
3 भाषाओं को जोड़ दिया गया था, कमीने जोड़ दी गई थी, यानी कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। कमीने से दोस्तों आता है कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली। दोस्तों ये 3 भाषा जो है 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ दी गई थी। अगली 4 भाषा जोड़ी गई दोस्तों फिर 2003 के अंतर्गत। वे कौन कौन सी है आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक बूढ़ी औरत होती है, उसको बीड़ी का चस्का होता है, यानी कि जहाँ कहीं पर भी जाती है वो बीड़ी पीती है। ठीक है दोस्तों, और क्या करती है, बीड़ी पीकर ढोंग दिखाती है। और ढोंग दिखाती है तो क्या कहती है, मान लीजिए अगर किसी भंडारे वगैरह में जाती है तो वहाँ पे जो उसे प्रसाद के तौर पर खाने के लिए दिया जाता है, तो दोस्तों वो क्या कहती है, वो प्रसाद तो ग्रहण करती नहीं, और क्या कहती है कि भाई मेरे को थाली में मेथी दे दे, तब मांग थाली में, है ना। क्या कहती है, बूढ़ी बूढ़ी होती है, बीड़ी पी कर ढोंग करती है, मेथी मांगती है थाली में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 4 भाषाएं आपको ऐसे याद हो गई, यानी कि बीड़ी, बीड़ी से बनाएंगे बोडो, या फिर बूढ़ी से भी बूढ़ो, ठीक है बोडो, ढोंग से डोगरी, मेथी से मेथिली, थाली से संथाली। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गई होगी अपनी 22 की 22 भाषाएं। तो दोस्तों अगला आता है आर्टिकल 352, यानी कि दोस्तों इसमें इमरजेंसी की बात की गई है। हमारे देश में 3 तरीके के आपात होते हैं। एक दोस्तों राष्ट्रीय आपात, एक वित्तीय आपात, तथा एक दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों राष्ट्रीय आपात की बात हुई है। मान लीजिए अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जाए, कोई बाह्य आक्रमण कर दे, तो दोस्तों कोई युद्ध वगैरह हो जाए, तो दोस्तों उस स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रीय आपात लग जाता है, यानी कि इमरजेंसी लग जाती है। अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 356। इसमें दोस्तों ऐसा होता है, मान लीजिए कोई राज्य में दंगा फसाद वगैरह हो रहा है, तो दोस्तों उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अगले में आता है दोस्तों वित्तीय आपात, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन। अगर दोस्तों हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, वित्तीय आपात लगा दिया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है। दोस्तों जो फाइनल इमरजेंसी है वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं लगाई गई है एक बार भी। अगर मान लीजिए जैसे कोरोना का टाइम चला हुआ है, और अगर उसमें देश में पैसों की कमी पड़ जाए, क्योंकि इकोनॉमी दोस्तों बहुत ही डाउन जा रही है, ऐसा पहले ना है कभी भी, तो दोस्तों इससे क्या है, बहुत ही हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। अगर दोस्तों मान लीजिए पैसों की कमी आ जाती है, तो दोस्तों उस समय पे वित्तीय आपात। दोस्तों अगला आता है आर्टिकल 3, यानी कि संविधान संशोधन, वो भी साधारण दोस्तों ये जो बहुमत होते हैं, ये जो अमेंडमेंट होते हैं, ये दोस्तों यानी कि हम किसी भी संविधान संशोधन में हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्ट लेकर आ सकते हैं। अगर कोई एक्ट अच्छा नहीं है तो हम उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। ये दोस्तों 3 तरीके के होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत, यानी कि 1/2, दूसरा 2/3 बहुमत से, और दूसरा तो तीसरा होता है 2/3 तथा राज्य के समर्थन से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों अगला आता है आर्टिकल 370। दोस्तों आपको सभी को पता है, अब जिसको समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर को इसमें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में।